जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वन स्टेप में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग जीके जीएस का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। उस सीरीज में आज हम लोग रेलवे के घटना चक्र का कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि बायोलॉजी से संबंधित होगा, और ये जितने भी क्वेश्चन लिया गया है सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चन बताएं उसको मेरे आंसर टिक आउट करने से पहले आप लोग को अपने मन में आंसर उसका सोच लेना है, और लास्ट में देखना है कि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ लिए हैं उस क्वेश्चन में आप लोग कितना कर पा रहे हैं, और उसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितना आप लोग का क्वेश्चन सही हुआ है। और जो भी एक्स्ट्रा दोस्तों फैक्ट बोले उस फैक्ट को दोस्तों आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि एक नवजात शिशु के शरीर में कितने हड्डी होती है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, ये नवजात शिशु का पूछ रहा है, ना कि वयस्क का पूछ रहा है। ये दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, यदि नवजात शिशु की बात करेगा तो नवजात शिशु का जो हड्डी होता है उसका संख्या जो होता है 300 से 350 के बीच होता है। तो दोस्तों इसके बीच में ही वेरी करता है ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर इसका आंसर जो होता है 300 होता है। लेकिन इस घटना चक्र के हिसाब से चूँकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, 350 हो रहा है, चूँकि 300 से 350 के बीच ये वेरी करता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। और यदि यही क्वेश्चन पूछे वयस्क में, तो वयस्क में जो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है 206, तो वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या जो होता है 206 होता है, और नवजात शिशु में जो होता है 350, या ज़्यादातर आंसर इसका जो होता है 300 होता है, 300 के आसपास होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में दो हड्डी को आपस में जुड़ी हुई रहती है, किस आधार पर। मीन्स इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक हड्डी ये हो गया और दूसरा हड्डी ये हो गया। ये दोनों हड्डी जो जुड़ा हुआ होता है उसको क्या यानी क्या बोलते हैं, किस रूप से जुड़ा होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है जोड़ों से, अस्थिबंध या लिगामेंट से, मांसपेशिया से, या छोटी हड्डियों से। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, अस्थिबंध से या लिगामेंट से। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि अस्थि का जो संबंध होता है, जो जुड़ा होता है, किस रूप में होता है, तो लिगामेंट से। यही क्वेश्चन दोस्तों पलट दे कि अस्थि और मांसपेशिया किस रूप में जोड़ा रहता है, तो दोस्तों हो जाएगा टेंडन। याद रखना है, ठीक है, टेंडन होता है, याद रखना है इसको। दो होता है, एक लिगामेंट होता है, एक टेंडन होता है। अस्थि से बोलेगा तो लिगामेंट हो जाएगा, और अस्थि मांसपेशी बोलेगा तो टेंडन द्वारा जुड़ा होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, यह आंसर बताना है। ऑप्शन ए में है टिबिया, ऑप्शन बी में है ट्रेपेजियम, और ऑप्शन नंबर सी में है स्टेपिज, और ऑप्शन नंबर डी में है जांघ की हड्डी। तो दोस्तों इससे भी क्वेश्चन पूछता है, सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी पूछता है। तो चूँकि दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी की बात किया है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन स्टेपिज। ये जो स्टेपिज होता है ये कान की हड्डी होता है, याद रखना है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होता है। ये जो हड्डी होता है सुनने की क्षमता को बढ़ाता है, याद रखना है। ये जो हड्डी होता है स्टेपिज, ये सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। और दोस्तों क्वेश्चन अगर पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो ये होता है जांघ की हड्डी, यानी फीमर होता है, याद रखना है इसको भी। फीमर जो होता है सबसे बड़ी हड्डी होता है, जांघ की हड्डी को फीमर हड्डी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए 1%, बी है 2%, सी है 0.4% और डी है 0.6%। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.4%। दोस्तों याद रखना है ये मनुष्य के मानव के वेट के हिसाब से ये घटते बढ़ता रहता है। ये जो 0.4% ये जो दिया गया है आंसर ये घटना चक्र में, तो वो जो बताया गया है वो 50 kg को आधार मानकर किया गया है, याद रखना है आप लोग को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान से रखना है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है रतौंधी, ऑप्शन बी है गंडमाला या गलगंड भी इसी को कहते हैं दोस्तों, और ऑप्शन सी है रूसी, और ऑप्शन नंबर डी है सुखंडी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गंडमाला। इस गंडमाला को दोस्तों ग्रेव्स रोग भी बोलते हैं, ग्रेव्स, चूंकि रॉबर्ट ग्रेव्स ने इसका खोज किया था इस रोग को 1835 ईस्वी में, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेव्स रोग भी बोलते हैं। इसमें आयोडीन की कमी से रोग होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और जो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है रतौंधी, ये होता है विटामिन ए की कमी से रोग होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देखिए उसका भी डिस्कस यहाँ पर हम कर रहे थे कि ग्रेव्स रोग थायराइड में वृद्धि के कारण होता है। ग्रेव्स रोग यानी गलगंड को ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? चूंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बता चुके हैं, चूंकि रॉबर्ट ग्रेव्स नामक वैज्ञानिक ने इस जो गलगंड रोग है उसका खोज किया था। तो वो तो क्वेश्चन था किसके कमी से होता है, यानी आयोडीन की कमी से, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रेव्स रोग थायराइड में वृद्धि के कारण होता है। ये जो थायराइड में जो वृद्धि होता है ये क्यों होता है ये बताना है। तो किसके अति स्राव के कारण होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है थायराइड हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी में है परथार्मोन, और ऑप्शन नंबर सी में है एल्डोस्टेरोन, और ऑप्शन नंबर डी में है टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायराइड हार्मोन। और जो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर जो है ये पुरुष एक लिंग हार्मोन है, ये भी याद आप लोग को रखना है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो थायराइड ग्रंथि है, जब आयोडीन की कमी होता है तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसका स्राव कम हो जाता है, और उसी को स्राव को बढ़ाने के लिए जो थायराइड ग्रंथि होता है अपना गति को बढ़ा देता है, और गति को बढ़ाने के कारण वो जो होता है बड़ा हो जाता है, सूज जाता है, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, ये हम लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए है दिल यानी हृदय, बी मतलब बी ऑप्शन में है पित्ताशय, और ऑप्शन नंबर सी में है गुर्दा यानी यहाँ पर वृक्क बोल सकते हैं, किडनी बोल सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में है स्प्लीन यानी प्लीहा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा मीन्स वृक्क या किडनी। तो ये क्या करता है? खून का शुद्धिकरण करता है। और दिल जो होता है, हृदय जो होता है, रक्त को पंप करने में सहायता करता है, पंप करता है। पित्ताशय जो होता है, जो यकृत से पित्त का स्राव होता है, ये पित्ताशय में संग्रहित होता है। और स्प्लीन जो होता है, तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइनोस्कोप डैश खाली स्थान की जांच करने का एक उपकरण है। राइनोस्कोप जो है वो किसको जांच करने का एक उपकरण है? ऑप्शन ए है नाक, ऑप्शन नंबर बी में है आँख, और ऑप्शन नंबर डी सी में है मस्तिष्क, और ऑप्शन नंबर डी में है कान। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाक। नाक को जांच करने का एक उपकरण है राइनोस्कोप या नोजेस्कोप, इसको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो मानवीय यकृत क्या है, यहाँ पर हम लोग को बताना है यकृत क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है भोजन प्रणाली,
और ऑप्शन नंबर बी में एक ग्रंथि नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी में एक ग्रंथि है, और ऑप्शन नंबर डी में है एक लोचदार थैली है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ग्रंथि है। दोस्तों ये जो ग्रंथि है ये एक्सोस्क्राइन ग्रंथि है, यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, और ये हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन जो होता है, वेट जो होता है 1.5 kg का इसका वजन होता है। और इससे जो दोस्तों होता है, क्या होता है, ये जो होता है ये प्रोटीन का भी स्रावित करता है, और इससे विटामिन का भी संश्लेषण होता है। तो ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। प्रोटीन में जो होता है वो होता है प्रोथ्रोबिन, फाइब्रिनोजिन, और दोस्तों होता है हीपेरियन। और विटामिन का जो बात करेंगे तो उसमें होता है ए, डी के, एडक याद आप लोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ B12 का भी ये निर्माण करता है, याद रखना है। क्या बोले यहाँ पर, फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। यकृत से जो होता है प्रोटीन में जो होता है प्रोथ्रोबिन, फाइब्रिनोजिन, और यहाँ से हीपेरियन। प्रोथ्रोबिन और फाइब्रिनोजिन जो होता है रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, तो हीपेरियन जो होता है ठीक उसके विपरीत रक्त को थक्का होने से रोकता है। दोस्तों यदि ब्लड में हीपेरियन नामक प्रोटीन नहीं होता तो हमारे शरीर के जितने वेन हैं उस सभी में ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन ये जो होता है उसको क्लॉट होने से बचाता है। और जो यहाँ पर जो आप लोग को बताएं कि इसका जो विटामिन है ए, डी के, एडेक, और उसके साथ ये अलग से याद कर लीजिए आप लोग B12 इसका निर्माण करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? यदि वीडियो आप लोग को ये अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सबसे मेन बात है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितने भी आप लोग का स्टडी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि जितने भी रेलवे ग्रुप डी और NTPC का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए और सभी को हेल्प हो जाएगा। और इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके बता देना है कि कितना आप लोग का सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।